क्या कभी सोचा है कि कोई अपना ही सिर्फ पैसों के लिए खून बहा सकता है? क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि अपने पिता की हत्या करके बीमा का पैसा हड़पने की साजिश रचे? यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक हत्या नहीं हुई, बल्कि इंसानियत का भी गला घोंट दिया गया। नोएडा के सन्नाटे भरे एक कोने में, जहां अधूरी सड़कों पर सिर्फ रात की परछाइयां चलती हैं, एक बेटा अपने ही पिता की मौत की साजिश रच रहा था। उसे पैसों की इतनी भूख थी कि उसने अपने जन्मदाता का ही खून बहाने की ठान ली। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। संतोष बोसक नाम के इस बेटे ने सोचा था कि वह बच जाएगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संतोष बोसक का जन्म बिहार के किशनगंज जिले में हुआ था। एक आम परिवार से ताल्लुक रखने वाला यह शख्स जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था, लेकिन सपना देखने और उसे सच करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। संतोष ने मेहनत की बजाय आसान रास्ता अपनाने की सोची। वह अपने पिता प्रकाश बोसक के साथ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के बिस्वाना गांव में रहता था। गरीबी की मार झेल रहा यह परिवार मुश्किलों से घिरा हुआ था। कुछ साल पहले उन्होंने अपने रहने के लिए एक मकान खरीदा था, जिसके लिए बैंक से 12.5 लाख रुपए का लोन लिया था। हर महीने 12,500 रुपए की किश्त भरना दोनों बाप बेटे के लिए भारी पड़ रहा था। इसी बीच संतोष ने मसाला पैकेजिंग का व्यापार शुरू किया, लेकिन इसमें भी उसे घाटा ही हुआ। मकान के लोन की किश्तें चुकाने के लिए पिता पुत्र ने एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से 21 लाख रुपए का लोन लिया। इस लोन से उन्होंने पहला लोन चुका दिया, लेकिन यह राहत ज्यादा दिन नहीं टिकी। नया लोन लेने के बाद उनकी किस्त बढ़कर 27,000 रुपए हो गई। अब हालात पहले से भी खराब हो चुके थे। पैसा खत्म हो चुका था, व्यापार में नुकसान हो रहा था और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। संतोष जब अपनी समस्या का हल खोज रहा था, तभी उसे पता चला कि उसके पिता के नाम पर 2 बीमा पॉलिसियां थीं। इन दोनों पॉलिसियों की कुल राशि 50 लाख रुपए थी। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर दिमाग ने एक खौफनाक योजना बनाई। अगर उसके पिता मर जाते हैं तो उसे यह 50 लाख रुपए मिल सकते हैं। यह विचार उसके अंदर के शैतान को जगा चुका था। अब वह किसी भी कीमत पर इस पैसे को हासिल करना चाहता था। लेकिन सवाल यह था कि पिता को मारा कैसे जाए। अगर हत्या सामान्य तरीके से होती तो पुलिस तक सच्चाई पहुंच सकती थी। इसीलिए उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर हम पिता को मारने के बाद अपने ऊपर भी हमला कर ले तो पुलिस इसे लूटपाट के दौरान हुई हत्या मान सकती है। दिसंबर 2024 की एक सर्द रात थी। नोएडा की गलियां ठंड में भी सुलग रही थीं, क्योंकि यहां एक भयानक अपराध होने वाला था। संतोष ने अपने पिता को स्कूटी पर बैठाया और घर से बाहर निकल पड़ा। उसने अपने पिता से कहा कि वह उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर ले जा रहा है। रात का समय था, सड़कें सुनसान थीं। जब वे सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के बिस्वाना गांव के पास पहुंचे तो संतोष ने स्कूटी रोकी और अपने पिता से पेशाब करने के लिए कहा। जैसे ही प्रकाश बोसक सड़क के किनारे खड़े हुए, अचानक पीछे से संतोष ने चाकू निकाला और पूरी ताकत से अपने ही पिता के सीने में घोंप दिया। पहली बार में प्रकाश को यकीन नहीं हुआ कि यह उसका ही बेटा है जिसने उस पर हमला किया है। लेकिन जब दूसरी बार चाकू उसके पेट में उतारा गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। खून की गर्म धाराएं ठंडी सड़क पर फैल गईं। प्रकाश की सांसें कमजोर पड़ने लगीं और उसकी आंखों में सवाल थे, क्यों बेटा? लेकिन संतोष के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने पूरी क्रूरता के साथ अपने ही पिता की हत्या कर दी और वहां से भाग निकला। अब अपने प्लान के अगले हिस्से पर अमल करने का वक्त था। संतोष ने खुद को भी चाकू मारा ताकि यह लगे कि हमला उस पर भी हुआ है। फिर उसने चाकू झाड़ियों में फेंक दिया और पास ही एक समाधि के पास खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वह घबराए हुए अंदाज में पुलिस थाने पहुंचा और बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पिता की हत्या कर दी है। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती जांच में ही कुछ गड़बड़ लगी। संतोष की बातें बार बार बदल रही थीं। घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच में भी कई ऐसे सबूत मिले जो उसके बयान से मेल नहीं खाते थे।
सबसे बड़ा शक तब हुआ जब पुलिस ने यह पता लगाया कि संतोष ने अपने पिता की मौत के बाद केवल 3 महीने के अंदर 50 लाख रुपए की बीमा राशि हासिल कर ली थी। पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की और संतोष से सख्ती से पूछताछ की। पहले तो उसने कई कहानियां बनाई, लेकिन आखिरकार वह टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने पिता की हत्या की थी ताकि वह बीमा का पैसा पा सके। संतोष को गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह खबर फैली तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक बेटा सिर्फ पैसों के लिए अपने ही पिता की हत्या कर सकता है। संतोष को लगा था कि वह आसानी से बच जाएगा, लेकिन वह यह भूल गया था कि जुर्म चाहे जितना भी चालाकी से किया जाए, कानून से बचा नहीं जा सकता। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो उसकी आंखों में पछतावे की एक बूंद भी नहीं थी। वह चुपचाप खड़ा था, मानो उसे अपने की पर कोई शर्म न हो। लेकिन जैसे ही उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तब जाकर उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। अब वह जीवन भर जेल की 4 दीवारी में कैद रहेगा, लेकिन क्या वह अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकेगा? अगर यह अपराध आपको झकझोर गई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपना ही बेटा इस हद तक गिर सकता है? हमें कमेंट में बताइए कि इस केस के बारे में आपकी क्या राय है। और अगर आप ऐसी और सच्ची क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जुर्म चाहे जितना भी चालाक हो, लेकिन अंत में सच सामने आ ही जाता है।